दोस्तों हमारे देश में एक नया कानून पास हुआ है जो कि हिट एंड रन कानून के नाम से जो है चर्चा में है। दोस्तों ये जो कानून है स्पेशली ड्राइवरों के लिए जो वाहन चलाते हैं। दोस्तों इस कानून का क्यों विरोध किया जा रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में है ये कानून, और अभी हाल ही में ड्राइवरों ने इसको प्रोटेस्ट भी किया इस पर, और बहुत ज्यादा प्रेशर होने के चलते जो है सरकार ने इसको फिलहाल लागू ना करने का फैसला लिया है। मतलब अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा, जब लागू किया जाएगा उससे पहले जो है जो ड्राइवरों का जो संगठन होगा उनसे चर्चा की जाएगी, इसके बाद इसको लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों ये कैसा कानून है, ऐसा क्या है इसमें जो इसका विरोध किया जा रहा है, पहले क्या कानून था अब क्या कानून है, और इसमें क्या क्या सुधार जो है सरकार ला सकती है, और आने वाले समय में लागू करने से पहले भी इसमें क्या कुछ सरकार कर सकती है, आज की इस वीडियो हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हिट एंड रन कानून जो है पहले कैसा था। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों जो पहले का कानून था वो कानून ये था कि अगर कोई भी ड्राइवर, कोई भी वाहन चालक किसी भी व्यक्ति को या किसी वाहन को या किसी को भी टक्कर मार देता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, स्वयं या दूसरे को कर देता है, तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको पहले जो कोई भी छोड़कर भाग जाता था या फिर नहीं भागता था, दोनों ही परिस्थिति में जो कानून था वो एक सा था, एक सी सजा मिलती थी, एक सा ही सजा का जो है प्रावधान था। तो ये पहले का कानून था। अभी दोस्तों कानून क्या है, अभी जो कानून पास हुआ आखिर उसमें क्या है, तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ अभी जो कानून पास हुआ उसमें क्या है। दोस्तों इस कानून के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि गलती से एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर अगर घायल को अस्पताल ले जाता है या पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित करता है, या पुलिस को या मजिस्ट्रेट को किसी को सूचित करता है, तो ये बीएनएस की धारा 106(1) के अंतर्गत आएगा, तो जमानती होगा। मतलब इस व्यक्ति की जिसने दुर्घटना किया है, जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसने वाहन किसी को चोट पहुंचाई है अपने वाहन से गलती से, तो उसको जो है धारा 106(1) के अंतर्गत जमानत का हकदार होगा, वो अपनी जमानत करा पाएगा अगर इस तरह से उससे दुर्घटना हो जाती है, तो जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी भी निभाएंगे और लोगों की जान भी बच पाएगी। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो किसी व्यक्ति जिसको जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जो घायल हो चुका है, उसको अगर वो हॉस्पिटल भेजता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को जो है सूचित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस ड्राइवर की जो है जमानत हो जाएगी। ये अभी नया कानून है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है, अगर हॉस्पिटल ले जाता है या मजिस्ट्रेट को या पुलिस को सूचित करता है, तो उसको 106(1) की धारा लगेगी जो कि जमानती होगी, उसकी जमानत हो पाएगी। अब गलती हुई है या नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में उसकी जमानत हो जाएगी अगर वो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है तो उस पर बीएनएस की धारा 106(2) लगेगी। जी हाँ दोस्तों, 106(2) लगेगी, और ये जो धारा है ये गैर जमानती है। अब ये दोनों धाराएं अलग अलग हो गई हैं, तो ये दोनों धारा दोस्तों ऐसी हैं कि 106(1) में आप जमानत करवा सकते हैं। अगर उस घायल की आपने मदद कर दी, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया, तो उसकी जान बच जाएगी, तो इस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो सरकार का निर्णय है, मतलब सरकार की दृष्टि से सरकार ने ये कानून बनाया ताकि लोगों की जान बच जाए। लेकिन अगर हम इसी चीज को ड्राइवर की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ऐसे में कई बार देखने में ये आया है कि जब भी किसी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई घायल हो जाता है, तो पब्लिक अगर वहां पर पहुंच जाती है, अगर आसपास के कोई लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उस ड्राइवर को पकड़ के उसकी पिटाई कर दी जाती है। और कई मामलों में तो ऐसा तक आया है कि उस ड्राइवर की पिटाई कर करके उसकी जान ही चली गई है। तो ऐसे भी मामले देखने को आए। तो इसी चीज का ड्राइवर लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई अगर हमको कोई पब्लिक पकड़ लेती है, अगर हम भागेंगे नहीं तो हमें को पब्लिक अगर पकड़ लेती है तो हमारी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। हम अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। वो तो चलिए घायल हो गया, उसका तो ठीक है, जो हो गया होना है हो ही गया, लेकिन अगर ड्राइवर को कोई पकड़ के उसको मार देता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसके लिए भी कानून बनाया जाए। तो देखिए अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि पहले कैसा कानून था, अभी कैसा कानून, और ड्राइवर क्यों इसको जो है इसका विरोध करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस कानून में सुधार क्या कर सकते हैं ताकि कानून भी लागू हो जाए, ड्राइवर भी राजी हो जाए और कानून भी आपका जो है सही तरीके से संचालित हो। तो देखिए इसका एक मध्यस्थता का सॉल्यूशन निकल सकता है, जो कि
दोनों पक्षों के लिए सॉल्यूशन ला सकता है। अब वो क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों अगर मेरा मत आप पूछना चाहें तो मेरा मत ये कि या तो सरकार की एक तरह से मैं कहना चाहूँ, ये जो तैयारी है कानून लाने से पहले ही इन्होंने जो पूरा जो है तैयारी नहीं की, पूरी तैयारी के साथ ये कानून लेकर नहीं आए और जल्दबाजी में ये कानून ले आए, ये तो मानना पड़ेगा सरकार को, तभी वो जो है यहाँ पर रुक गए हैं, मतलब लागू नहीं किया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं दो तरीका बता रहा हूं आपको। पहला तरीका ये है कि सरकार को चाहिए कि जो भी वाहन है, सभी वाहन, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 10 पहिया, ट्रक, बस, सभी वाहन, क्योंकि ये जो कानून है ये दोस्तों सभी वाहनों पर लागू है, केवल ट्रक पर नहीं है, सभी वाहनों पर लागू है। तो ऐसे में दोस्तों सभी वाहनों में भारत सरकार को एक ऐसी डिवाइस लगाना कंपलसरी कर देना चाहिए जिसका केवल एक स्विच दबाते ही, उसमें साथ ही उस डिवाइस में जीपीएस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, सिर्फ एक बटन दबाते ही उस दुर्घटना क्षेत्र की लोकेशन और वाहन चालक, वाहन के मालिक का डिटेल सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर उस विभाग को, परिवहन विभाग को पहुंच जाए, ताकि उस विभाग को पता चल जाए कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पर दुर्घटना हुई है, केवल एक बटन दबाने से। ये पहला सॉल्यूशन होगा। अगर मैं दूसरा सॉल्यूशन की बात करूं तो दूसरा सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि भारत सरकार को एक ऐसी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करवा देनी चाहिए, एक ऐसी एप्लीकेशन भी जो है बनवाना चाहिए जो मोबाइलों में इंस्टॉल हो, और वहां से भी अगर कोई एक बटन प्रेस करता है तो उसके माध्यम से भी जो दुर्घटना हुई है वहां की लोकेशन और वाहन मालिक की जानकारी पूरी जो है परिवहन विभाग के पास पहुंच जाए। तो इस तरह से दोस्तों अगर वो बटन प्रेस करके ड्राइवर वहां से भाग भी जाता है तो उस दुर्घटना क्षेत्र की जानकारी सीधा परिवहन विभाग को पहुंच जाएगी और घायलों तक जल्द से जल्द मदद पहुंच पाएगी। तो ये दोनों सॉल्यूशन है दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से ये जो है पूरे कानून पर विश्लेषण आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी नॉलेजफुल रही होगी। अगर फिर भी आपके मन में इस कानून को लेकर कोई भी राय, सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी की बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।